May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. आईएमए सदस्यों का, सभी सीनियर्स का, अपने मित्रों का मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज आईएमए परिवार के साथ वो संवाद करेंगे, सभी से चर्चा करेंगे। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि जिनको हम सपनों में देखते हैं, यही अपने छतरपुर जिले के, अपने बुंदेलखंड के एक हीरो जिन्हें बोल सकते हैं, हमारा बुंदेलखंड के गौरव आज हमारे बीच में उपस्थित होंगे। कथाओं में 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए खर्च होते थे जिनकी कथाओं में, आज वो हमारे बीच में पधार रहे हैं। हमारे आईएमए के अनुरोध से वो आज हम सभी को समय दे रहे हैं। ये हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। तो आज ये कार्यक्रम काफ़ी समय तक चलेगा, तो सभी से अनुरोध है सभी लोग धैर्यता के साथ बैठे रहें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। साथ में डॉक्टर अरूपी सर की तरफ से भंडारे की व्यवस्था है, तो सभी लोग भंडारा ग्रहण करके जाएं। ये भी हमारी सभी से निवेदन है। रुद्राक्ष की माला भी मैं हूँ, कृपाण कटार भाला भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ, शुद्ध भी हूँ, विशुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, तुम्हें मिलने वाला शरण भी मैं हूँ, जीवनदायी हूँ, और ठन जाए तो मरण भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, तुम्हारी रगों में दौड़ता जुनून भी मैं हूँ, तुम्हें कह के मिलेगा हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भगवान तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे कोई न बीत हमारो, तुम्हें छोड़ कर आखिरी आस यही थी
जिसका भी नाम बुलाया जाएगा वो आएगा और महाराज जी का स्वागत करेगा। और एक बार पूरा बागेश्वर धाम की बागेश्वर देंगे तुझको लोग बदनाम कर देंगे तुझको सामने सबके प्रभु जी विराजे सामने सबके प्रभु जी विराजे लोग तले होके इस कदर खाए हैं मैंने होके अब किसी भरोसा नहीं है अब किसी पे भरोसा नहीं है सामने सबके प्रभु जी विराजे देवा अज्ञान देवा हे शारदेवा हे शारदेवा अज्ञानता से हमें तार देवा श्वेत वर्णी कमल पे विराजे तार देवा अज्ञानता से हमें तार देवा रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम जय राम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम जय राम श्री राम जय भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम जय राम श्री डॉक्टर ऋषि द्विवेदी आपके नाम लेंगे। आप सभी लोग बारी बारी से जिनका नाम पुकारा जाए वो आगे की तरफ आए। स्वागत परिवार के साथ आप स्वागत भी करें। साधु जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं सनातन धर्म के मार्गदर्शक बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज आज हमारे सामने विराजमान हैं। निश्चित तौर पर ये एक स्वप्न के समान है हमारे लिए। हरदेश करे सर और डॉक्टर एम.एल. अग्रहोत्री सर से निवेदन करता हूँ कि वो आए और महाराज जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
लायक नहीं है और ना मेरे पास कोई शब्द है कि मैं उनकी कोई परिचय कर सकूं। वो अपने आप में बहुत बड़ी परिचय है, सब लोग जानते हैं। ग्राम बड़ा ही नहीं, जिला छतरपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, समूचा बुंदेलखंड ही नहीं, भारतवर्ष ही के गौरव। रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे चाजनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम्। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री गौ माता की, वेद लक्षणा गौ माता की, अपने अपने माता पिता के चरणों की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी महाराज की, सभी छतरपुर वासियों की, सेहत के रक्षाकारों की, हमारे पूरे छतरपुर के परिवारजनों की और डॉक्टरों के परिवारजनों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मनोविज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि अगर कोई भी नाम या कोई भी जब बार बार लिया जाए तो मन बड़ा स्थिर हो जाता है। तो 2 मिनट नाम संकीर्तन हम सब गा लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान, सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम। श्री सीताराम भगवान की जय। बार गलो खराब होगा तो गलीवान से मिल लो, पेट खराब होगा तो पेटवान से। लेकिन अब जो सिस्टम खराब नहीं हो डॉक्टर से नहीं मिल पाती, बड़ा लफड़ा हो जाता था। तो जो खराब नहीं हो उनसे मिलना नहीं हो पाता। जैसे कहूँगा डॉक्टर दांत खराब हो तो दांत वाले डॉक्टर से मिल लो। अब कछु खराब नहीं हो तो कछु ऐसे भी डॉक्टर हैं जो और भी हैं, तो मिलना नहीं हो पाता। तो भाव तो था हमारा। द्विवेदी जी ने कई बार चर्चा भी की। 1000 लोगों को टेस्ट किया जाता है, ये दवाई खाइए ये रोग ठीक होता है कि नहीं। और 998 लोगों पर या 990 लोगों में वो दवाई अगर ठीक है, रिजल्ट बढ़िया आया तो पास हो जाती है, उसे अनुभव मान लिया जाता है। तो अनुभव से आपकी दवा औषधि सिद्ध होती है और उसे फिर बहुप्रचलित करके लोगों को, रोगियों को, बीमारियों को दी जाती है। अनुभव से आपका जीवन है और हमारा परमात्मा भी अनुभव से ही महसूस आता है, समझ आता है।
अच्छा, आपके विज्ञान के पक्ष में एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है और आयुर्वेदिक भी, लेकिन तीनों में आपस में टकराव। वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो उसको स्वीकार करने को, और तीनों अपनी जगह सत्य है। एलोपैथी अपनी जगह सत्य, होम्योपैथी अपनी जगह सत्य, आयुर्वेदिक अपनी जगह सत्य। जैसे तीनों पैथी अपनी जगह सत्य है, कहीं टेलीपैथी भी चलती है, कहीं कुछ चलता है, जैसे ये पैथी अपनी जगह सत्य है, वैसे ही ज्ञान की पैथी भी अपनी जगह सत्य है। ना ज्ञान अलग है, ना विज्ञान अलग है। हमारा ऐसा मानना, दोनों एक दूसरे के पूरक है। वही हम है, वही गति है, और हनुमान जी भी वही है। दोनों में से, तीनों में से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विभूति वही है, लेकिन वही विभूति एक पर यश दे गई, एक पर अपयश दे गई। तब हमने फिर विचार किया एक दिन बैठे बैठे कि ये लोग मान लेते हैं कि बाबा जी कुछ चमत्कार कर रहे हैं, सच ये है कोई और चमत्कार कर रहा है। जिस खोज की दम पर मैंने इतनी रिसर्च की है, इतनी अंतरिक्ष तक की यात्रा की है, लेकिन मैं वो खोज नहीं कर पाया। तब हमें लगा उसको पढ़ने के बाद, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यस अपयश पर जाकर के स्थिर होती है। और बहुत महान एक दार्शनिक है डायोजनीज, यूनान का बहुत महान दार्शनिक, उसको हम पढ़ रहे थे, बड़ी मजे की बात बोली थी। बोले आप जो विचार करोगे वही बोलोगे, जो बोलोगे वो आदत बनेगा, जो आदत बनेगी वही करोगे, जो करोगे वही चरित्र बनेगा, जो चरित्र बनेगा वही भाग्य होगा। आप जो विचार करोगे वो स्वभाव बस आपकी बारी पर आएगा ही आएगा। और हमने हनुमान जी से एक चीज सीखा है, हमारे आराध्य हनुमान जी, आप लोगों के भी कुछ लोगों के होंगे, पर हनुमान जी से एक चीज सीखी। हनुमान जी कोई भी कार्य करने के पहले विचार करते, फिर कार्य करते। हम लोग पहले प्रचार करते, हनुमान जी पहले विचार करते फिर कार्य करते। वर्तमान में ज्यादातर लोग पहले प्रचार करते, फिर कार्य करते, फिर विचार करते, इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। पर अगर हनुमान जी से सीखो तो हमारे हनुमान जी अद्भुत बात सिखाते हैं, हमें पहले विचार करना है, फिर कार्य करना है, फिर प्रचार करना है। अगर पूरा खेल विचार का है तो विचार को ठीक कैसे किया जाए? भाई कपड़ा खराब हो जाए डिटर्जेंट लगाओ, सर्फ एक्सेल लगाओ, पर विचार खराब हो जाए तब क्या किया जाए? और ज्यादातर लोगों के विचार खराब हो ही जाते। प्रसिद्धि पाने के बाद, सिद्धि पाने के बाद, यश पाने के बाद, संपत्ति पाने के बाद, यौवन पाने के बाद, प्रायः बहुत कम लोगों के विचार कंट्रोल में रहते हैं। ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं। हमका लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी कृपा करो, हमका कब तक पर्चा बनवाओ? आज पेट दर्द कर रहा, कल लुगाई दर्द करेगी, परसों पड़ोसी दर्द करेगा, फिर तुम और दर्द करेंगे, तुम आते ही रहोगे, धक्के खाते ही रहोगे। कब तक पर्चा बनवाओगे? कितनी पेशियां करोगे? लगा रहे गोल चक्कर, कब तक पेशियां करोगे? एक दिन कभी विचार तो करोगे इनसे मुक्त होना है। इसलिए आप सब बहुत बुढ़क हैं, आपके सामने तो बोलना यूँ समझो कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, बल्कि आप ऐसा कह रहे थे, और उल्टा है। आप लोग तो बहुत बुद्धिमान है, पढ़े लिखे हैं, हमारी तो अंग्रेजी ऐसी है कि अंग्रेज भी आत्महत्या करते हैं। आप लोगों की अंग्रेजी तो बहुत ऊपर लेवल की है, हम तो ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज आत्महत्या कर देते, फिर नहीं पूछते हुए। और ट्रांसलेटर भी अपने पास में नहीं है, ट्रांसलेटर भी आता है बैठता है, बहुत से ट्रांसलेटर हमें मेरे रास्ते में जाते हैं जिस देश में हमें भगवान हमें आजा खिसा किया, अब बनाओ अंग्रेजी बाहर में गया, तो हमसे ही पूछता है कि कहा क्या है, हमका खिसकने को कहा है। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों जुड़ेंगे, नई क्रांति खड़ी होगी। केवल विज्ञान रहेगा तो अधूरा होगा। गृहस्थ तब पूर्ण होता है जब पति और पत्नी दो। जैसे शिष्य के बिना गुरु का होना असंभव है, जैसे पत्नी के बिना पति का होना असंभव है, वैसे ही ज्ञान के बिना विज्ञान का होना असंभव, और विज्ञान के बिना ज्ञान का होना भी असंभव। दोनों एक दूसरे के पूरक। इसमें एक छोटा सा प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर आप लगे आपको कि इस विचार को स्वीकार करें, एक छोटा सा प्रयोग हमें करना चाहिए। आते ही आने वाले सामने वाले को स्माइली फेस के साथ स्वागत करना। अब कई बार हम तो गए हैं, अब आपको नहीं हम थोप रहे, हम बहुत डॉक्टरों के पास छोटे बचपन में भागे हैं, अपने परिवार को लेकर वहां जाते ही रहते थे, दम नहीं पड़ती कुछ पूछ रहे हैं,
भयंकर चेहरा लटका हुआ और कंपाउंडर सामने खड़े हुए और सिरिंज एकदम बाहर निकला हुआ, वो सामने रखा और पूरा रजिस्टर सामने रखा और अच्छा मुझे हाँ क्या है ये भी बोल दो तो बात चले। दिमाग खराब हो जाता है क्या, कैंसर के ऊपर का रोग हो गया क्या? कोई रोग बता, कैंसर के ऊपर का रोग हो गया। हम तो हमें अच्छा तो ठीक है जो कभी और ऊपर ये खा लेना। आधी बीमारी तो वहीं हमारी बढ़ गई, बल्कि घटनी चाहिए। आधी बीमारी बढ़ गई तब हमें लगता है कि एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक तौर तरीका का प्रयोग करना चाहिए, और वो आपको अपने लिए भी। बहुत पहले लोग हमारे पास आते, गुरु जी बहुत हैरान है, कुछ काम नहीं है तो हैरान। हाँ गुरु। अब जब हम बड़ी सिटियों में जाते हैं, बड़े महानगरों में जाते हैं, लोग हमारे पास, गुरु जी बहुत स्ट्रेस में। विदेशों के लोग हमको मिलते हैं, वो भी हमसे कहते हैं बहुत स्ट्रेस में। हम उनसे कहते हैं भैया 1 घंटा बेफिजूली का टाइम निकाल। हमें लगता है कि अगर आपको बहुत लंबा जीवन जीना है तो बहुत अच्छा जीना है, और रोगी के ऊपर छाप छोड़ना है, एक तरीका है स्माइली फेस। मुस्कुराते हुए स्वागत हो और मुस्कुराते हुए अगर विदा हो तो हमें लगता है आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, हमारी बात को बुरा भी मत मानना और गलत लगे तो छोड़ के भी जाना। मुस्कुराते हुए अगर रोगी का स्वागत होगा, तो मुस्कुराते हुए अगर उसकी विदा हो तो हमें लगता है वो मर भले ही जाएगा तो ऊपर जाकर भी जान संतुष्ट हैं। आप लोग बॉडी को ठीक करते हो, मन को ठीक नहीं करते। हम कहा हम भी डॉक्टर। बोले क्या? हम कहा आप बॉडी को ठीक करते हो, हम गुरु हैं, हम मन को ठीक करने का काम करते हैं। बोले क्यों? हम कहा इसलिए तो हमारा और तुम्हारा जोड़ा हो गया। तो आज हम यही कहना चाहते हैं, आई एम हाँ इस संगोष्ठी में यही कहना चाहते हैं कि दो जना बराबर लेवल के हैं। आप बॉडी को ठीक करते, हम मन को ठीक करते हैं। हमें लगता है दोनों जरूरी हैं, तन भी स्वस्थ होना जरूरी है, मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। तन के स्वस्थ से काया काम करेगी और मन के स्वस्थ होने से काया और माया दोनों बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी और विकास भी बहुत अच्छे लेवल से हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये गुणवत्ता वाला विकास कर पाएंगे। मैं ऐसा हूं जैसे आप और हम बाहर दिखते हैं, अगर वैसे ही वास्तविक हो जाए तो देश बदल जाए। मनोरंजन किया जा सकता है वास्तविकता में। यही 2-3 सूत्र हैं, बाकी ठीक है। जिंदगी तो ऐसी, प्रवचन और वचन कई बार अच्छे लगते हैं, कुछ देर तक बाद में क्या लगना बाबा जी अपने जब ठीक है रहते। वो भी अनुभव में जब ठोकरें लगती हैं तब पता लगता है। हमें भी जब हम रोटी खा रहे थे, लोग सलाद खा रहे, हम कहते थे हमने छिड़िया बकरिया है, लेकिन जब हमने उसका अनुभव लिया और जब गुड़ उसके देखे तब हमें लगा कि हम पहले मूर्ख थे, अब ठीक है बकरिया बन निकल गई। तो वो भी जब ठोकरें जब व्यक्ति को मिलती हैं तब। एक वृंदावन में 2 लोग थे। बागेश्वर धाम जाते हो आप लोग? कितने लोग गए? हाँ सभी लोग गए। बड़ा हमारा बहुत सौभाग्य है और आज हमारा और सौभाग्य कि हम आप सबके बीच में आए। हमारी बातें बुरी तो नहीं लगी? हम लोग जहाँ भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या कहीं नेपाल जाते हैं अपनी बिटिया के पास, तो पता लगता है कि वो एक ही बात पूछते हैं कि आप बागेश्वर धाम जी से मिले, बाबा जी से मिले, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं अभी जनकपुर गया था सीतापुर के मंदिर में, वहाँ भी लोगों ने पूछा कि आप क्या बाबा जी से मिले? मैंने कहा हाँ मैं मिला। बड़ी प्रसिद्धि है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपकी वजह से हमारा नाम है। पर कभी कभी एक प्रश्न का उत्तर लोग पूछते हैं वो हम नहीं दे पाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके बाबा जी जो साइकिक लोग होते हैं, जो मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होते हैं, उनको बाबा जी एक भभूति देते हैं और वो भभूति दे के वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इस तरह का जो प्रसार प्रचार होता है भभूति देने का, और जो मानसिक रोगी ठीक हो जाते हैं, तो ये विज्ञान से भिन्न है। तो ये समझ में नहीं आता और इसका हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और इसको कभी कभी वो लोग कुरीति भी कहते हैं कि ये बाबा अंधविश्वास। तो इसका स्पष्टीकरण में चाहे। बहुत सुंदर प्रश्न है, एक बार ताली बजा के। पहली बात तो आज तक के इतिहास में हमने कभी भी अपने उद्बोधन में, दरबार में ऐसा नहीं बोला कि हमारी भभूति से या हमारे पास आने से आप ठीक हो जाओ। हमने यही बोला
हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने अनुभव हैं। हमने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि सबके अपने अपने अनुभव थे। एलोपैथी का अपना अलग अनुभव है, होम्योपैथी का एक अलग अनुभव है, हमारे पास मंत्र विज्ञान का एक अलग अनुभव है। लेकिन होम्योपैथी अपनी जगह है, एलोपैथी अपनी जगह है, मंत्र विज्ञान पैथी अपनी जगह है। तीनों अपनी जगह सही है। हम ना तो किसी को गलत ठहरा सकते हैं, ना किसी को सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो दवा से ठीक नहीं हुए, दुआ से ठीक हो गए, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि जो दुआ देने वाले हैं वो दवा से ठीक हो गए। हमारा हृदय सम्मान से भर जाता है कि हमारे आपने के माध्यम से प्रभु ने हमारे पूरे क्षेत्र को वो नाम दिया है जो आज तक कभी नहीं मिला। आप ही ने अपने शुरुआत में ये शब्द बोला था, हम छतरपुर के हैं। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम छतरपुर के। आप सबका स्नेह और अनुमान बताते हैं कि हम बागेश्वर नाम से हैं। तो अच्छा, आप उनको जानते हैं क्या? हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम जानते हैं। अच्छा, हमें मिलवा देंगे आप? तो हम लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, कभी भी आइए। तो ये पता कर लीजिए कि बाबा जी वहाँ पर हैं। एक छोटा सा प्रश्न महाराज जी से है। आपका कहना रहता है कि युद्ध में जीत प्राप्त करना है तो मन युद्ध पहले लगे। तो मन विजय करने के लिए आपने बहुत सारे उपाय भी बताए। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग के दिमाग में संशय रहता है कि सामने वाले के मन को कैसे पढ़ा जाए। वाह, मतलब आप हमारी सिद्धि छीन। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और ये हमारा सौभाग्य है। उसमें वो महाभारत का एक बहुत सुंदर रामानंद सागर की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई थी, उसको हम अक्सर बोलते हैं। वो शकुनी मामा बोलते हैं अपने भांजों को, मेरे बच्चों, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इस बात को हमने बहुत छोटे में सुना था। किसी का मन पढ़ने के लिए उसकी आंखें पढ़नी आनी चाहिए। पूरा खेल आंखों का है। जब भी कोई आदमी आपके पास कुछ लेने आएगा तो नजर झुका के आएगा, देने आएगा तो नजर सीधी करके आएगा। तो व्यक्ति के नेत्र बता देते हैं कि कितने गहरे पानी। आप कॉन्शियस माइंड से भी उसकी आंखों में आंखें डाल करके पता कर पाएंगे ये हमारी बात को कितना मान रहा और कितना नहीं मान रहा। 1-1.5 साल का प्रयोग है कि आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको बात करना आदमी से, और उसके हाव भाव, उसकी वाणी, तो उसके परिणाम तक आपको उसको ऑब्जर्व करना है। इतने में आप उसके मन को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। खैर, हमारी गलती मत छोड़ा लेना। एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। एक होते हैं सेक्युलर हिंदू, ये जो है हमेशा हिंदू धर्म के लोगों को और हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इनसे हम कैसे निपटें? सेक्युलर हिंदू होते हैं कि सेक्युलर लोग होते हैं? सेक्युलर हिंदू होते हैं। हाँ, जो सेक्युलर और वामपंथी तो वो अलग हैं। हाँ। लेकिन एक सेक्युलर हिंदू है और ये हिंदू होते हुए अपने ही लोगों को टारगेट करते हैं। हमारे सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई अशिक्षा। हम हिंदू तो हैं, हिंदू के लक्षण क्या है ये हमें पता नहीं, हिंदू के मायने क्या है हमें ये पता नहीं। हम कलावा लगाते, तिलक लगाते। हम इतना कह सकते अपने बल पर कि तर्क अगर आपके पास है तो दुनिया का कितना भी ताकतवर इंसान, कितना भी कट्टर हो, वह आपका सामना नहीं कर सकता है। तो यही एक सर्वोत्तम उपाय पूरे भारत के हिंदुओं के लिए है जो हमने निकाला कि हिंदुओं के पास शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा होगी तो हिंदू मूर्ख नहीं बनेगा। महाराज जी, आपके चरणों में वंदन। मैं सिविल सर्जन हूँ, जिला चिकित्सालय डॉक्टर जी इलाहाबाद। आपसे प्रश्न नहीं है, थोड़ा एक उपाय क्या है जिससे कि हम लोग सभी एक व्यवहार में परिवर्तन आए। जैसे आपने कहा कि मरीज से अच्छी तरह से हंस करके बात करना चाहिए। जब कोई ऐसा में परिवर्तन की कोशिश करते हैं सभी डॉक्टरों से, स्टाफ से, कि अपने आप में परिवर्तन होना जरूरी है जिससे हम अच्छी सेवा कर सकें। आपकी तरफ से क्या उपाय मतलब अच्छा हो सकता है जिससे सभी का मन बदल जाए? मन को बदलने के लिए हमको दृष्टा की दृष्टि रखनी पड़ी। दिन भर हम लोगों को मिलते हैं और भीड़ बहुत आती है तो भगाना, फेंकना, कई बार हमारे गार्ड धक्का देते, वीडियो वायरल होते हैं, वो हमको मिलते हैं तो हम उनको बैठा के समझाते। हम कहा 1 मिनट के लिए तुम एक इमेजिनेशन करना, उसकी जगह अगर तुम होते
और तुम्हारे घर में कोई बीमार होता और किसी को कुछ बाधा या नेगेटिविटी होती, तुम बागेश्वर धाम आओ और तुमको कोई धक्का दे दे और तुम वापस जाओ। जब हम सामने वाले को शरीर में अपने आप को देखना प्रारंभ कर दें, मरीज में डॉक्टर को अपने आप को देखना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से हृदय भी परिवर्तन होगा और वाणी भी परिवर्तन हो जाएगी। कि हमारे धर्म में ठीक है, आपका कहना भी सही है कि हम लोगों का अपना धर्म का, अपने अध्यात्म का ज्ञान उतना नहीं होता जितना इन धर्म वालों का होता या है। मेरा समझ ये है कि हमारे धर्म में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या समझिए मैं कंफ्यूज हूँ कि कितने सारे देवी देवता हैं, हर काम के लिए एक अलग भगवान नियुक्त है, और हम किसको माने किसको छोड़ें। हमारे पूजा के सिंहासन में एक भगवान बैठे रहते हैं, कल कुछ और काम पूरा हो जाता है दूसरे आके विराज जाते हैं, तीसरे दिन कोई और मुसीबत पड़ी तो उनको भी अपने बिठा लिया। सुबह मतलब हमको ये समझ मिल गया था कि वो कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए, कहीं किसी की आराधना में कमी ना पड़ जाए। ये कन्फ्यूजन हमारा है या अगर सबका है तो कैसे इसका दूर किया जाना चाहिए, इसका क्या उपाय है ताकि हम लोग हमारी कमी कहाँ है। इतना भी बढ़ा सकते हैं, त्योहार भी अपने में 2-2 हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आने वाली दिवाली के अलग, दीपावली आएगी तो 2 दिन मनाई जाएगी, होली आएगी तो 2 दिन। वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम समझ सकते हैं, मगर जो बहु ईश्वर जो हमारे, यही सनातन की खूबसूरती, इसको हम कैसे स्वीकारें। पहली बात तो आप बहुत गुणज्ञ यहाँ के हमारे छतरपुर की शान है, और आप तो मनोविज्ञान का ही खेल है आपका जो रास्ता है वो बहुत ऊंचा है। पर आपसे तो 1-2 बार हमारी पूर्व में चर्चा जब पिताजी के समय में हम नहीं, मैंने इसीलिए कहा मेरी उद्दंडता को क्षमा करें। नहीं, कोई उद्दंड आप, लेकिन ये हमारे सनातन की खूबसूरती है कि हमारे पास बहुत व्यवस्थाएं। दिन पहले हमने गणेश कथा, उसके ठीक पहले पिछली साल हमने नवरात्रि में दुर्गा कथा, उसके ठीक पहले हमने सत्यनारायण कथा। तो जो कथा करते हैं उसी की महिमा बताते। तो हमारे से लिए कंफ्यूज हो गए कि हम कथा कौन सी माने। हमने कहा कथा तो सब है, तो बोले हम तो कंफ्यूज हो गए। तब हमारे मन में एक उत्तर आया, उनका प्यारे गुरु से पूछ के बताते हैं। हमारे गुरु ने उत्तर दिया, से कभी गणेश नाराज नहीं हो सकते और शिव को रखने से भी कभी गणेश नाराज नहीं हो सकते। सब देवता एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा अद्भुत बात है कि हमारे पास ऐसे विभिन्न देवी देवता हैं, क्योंकि एक के बाद तो ऑप्शन ही खत्म है ना। अगर एक है तो ऑप्शन खत्म है, और मान लो कोई भी बात हमको एक की प्रिय नहीं लग रही, बंसी बारी पकड़ ली। अब बंसी बारे में देखा, हम नहीं मानते हैं, ऐसे थोड़ी कोई भगवान होते हैं। 16,108 पत्नी वाले नहीं मान रहे, गणेश जी मानो 2 बारे। ये हमारी खूबसूरती है कि अगर उन लोग, हम उनकी बुराई में नहीं है, क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, किसी भी मजहब की हम बुराई में नहीं, हम सनातन के पक्ष में ये कहना चाहते हैं, ये हमारी खूबसूरती है कि हमारा जिससे दिल लगे उस लेवल के लिए हमने अपने विचार के भगवान को प्रकट कर दिया है। विभिन्न देवी देवता हमारे विभिन्न विचार ही प्रकट बनकर के प्रकट हुए हैं, हमारे भाव बनकर के वो भगवान प्रकट हुए हैं कि हम इसको बदले कैसे, इस समस्या से निजात कैसे पाएं। यही ही सर्वोत्तम उपाय है। गणेश जी में अगर आप दुर्गा भक्त हो तो गणेश जी में भी दुर्गा को देखना चाहिए, राम जी में भी दुर्गा को देखना चाहिए, लक्ष्मी में भी दुर्गा को देखना। दूसरा जन्म हो गया तो फिर ये जो प्रेत योनि और ये सब कैसे हो जाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। चेतना कभी मरती नहीं है। जो आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है और दूसरे शरीर को धारण करने के लिए पहुंचती है, उसके बीच की यात्रा में कई बार जब ब्रेक होता है, उस ब्रेक को ही प्रेत योनि कहा जाता है। और प्रेत आत्मा के बाद जैसे ही उसे बॉडी मिली तो वो प्रिय आत्मा हो गई। विचारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्यता उसमें रहती है। प्रत्येक आत्मा में विचारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्यता है। प्रेत आत्मा ब्रेन को पकड़ती है, कुछ भी नहीं पकड़ती, वो सिर्फ ब्रेन को पकड़ती है, और ब्रेन को जो जो मैसेज वो करती है बॉडी वैसा वैसा करती है। ये मनोविज्ञान भी ऐसा है, मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। प्रणाम। सनातन धर्म की शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? एक तरफा तो हम सोचते हैं कि उसे संस्कारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि सनातन धर्म की शिक्षा को मां के द्वारा प्रवेश करवा देने चाहिए।
तो अगर संस्कार में अगर हमने परिवर्तन कर दिया तो दुनिया में कोई भी माई का लाभ हमारे बच्चे का ब्रेन ब्रॉश नहीं कर सकता है अपने मजहब या धर्म की बात को बोल करके। महाराज जी मेरा चरण वंदन आपको, क्योंकि आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज ज्ञान और विज्ञान का समागम हुआ और हम लोगों का शायद सभी की तरफ से मैं एक जो अंधकार था वो शायद सभी लोगों का दूर भी हुआ होगा। बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास है। और मैं जब कभी बाहर जाता हूँ, कभी ट्रेन या प्लेन से कभी भी आता हूँ या बाहर से ही अपना परिचय देता हूँ, जैसे अभी अग्निहोत्री सर ने बताया, एमडीएन सर ने बताया, तो अक्सर यही होता है कि उसमें जब हम छतरपुर का नाम लेते हैं तो आपकी जो प्रसिद्धि है और आपके ज्ञान से जो लोग चमत्कार हुए हैं उससे लगभग हमारा महत्व बढ़ जाता है। लोग बात हमें मतलब उस नजरों से देखते हैं कि हम छतरपुर से हैं, उस मतलब आपकी प्रसिद्धि की वजह से हम लोगों का बहुत मतलब महत्व बढ़ जाता है और ये हमें एहसास होता है उनके बात करने से, उनके व्यवहार से। मेरा प्रश्न ये है कि अध्यात्म का भाव तो सभी में होता है, शायद कोई ऐसा प्राणी हो या मनुष्य हो जिसमें अध्यात्म का भाव ना हो, लेकिन वो मन में लोगों के ऐसे विचार आते हैं जो अध्यात्म को अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो मैं सिर्फ आप तो चूंकि लोगों के मन के विचारों को पढ़ लेते हैं और उनको पढ़ के जो आपकी मतलब प्रसिद्धि है आप लोगों को उससे संतुष्ट करते हैं, तो मैं सिर्फ आपके ज्ञान के बारे में थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप मन के लोगों को कैसे शंकाओं को दूर करते हैं। पहले प्रश्न में, पहली चर्चा में तो हम ये बोले कि जितना छतरपुर का गौरव है उतना हमारा गौरव कि आप लोग हमारे यहाँ, ये हमको गौरव, क्योंकि आप लोगों ने ही बागेश्वर को बागेश्वर बनाया है, ये उपकार है। कि आपने कहा हमें अपने व्यक्तित्व में पारदर्शिता रखनी चाहिए, यानी जो हम हैं वो हम दिखाएं, जो हम मन में सोचें वो हम कहें। लेकिन आज के समय में गुरुजी लोग एक झूठे आडंबर में खुद को लीन कर रहे हैं। एक कवर है जिसको लेकर हम सामने आते हैं, जो हम हैं वो हम हैं नहीं, जो हम दिखा रहे हैं वस्तुतः वो हम हैं नहीं, जो कह रहे हैं वो हम सोच नहीं रहे हैं, और जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो हम चाह नहीं रहे हैं। जो सोचते हैं वो कहते नहीं है, किसी का हित चाहते नहीं है, दिखाते हैं कि हित चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्तित्व है जो पारदर्शी है, जो सोच रहा है वो कह रहा है, सबका भला भी वस्तुतः चाह रहा है, लेकिन तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, भला बुरा भी सुनना पड़ रहा है, और आडंबर जिनके ऊपर है उन्हें हमेशा तारीफें ही मिल रही हैं। तो अनुकरण किस व्यक्तित्व का करें? एक तीखी प्रतिक्रिया सुनने का करें या एक तारीफ सुनने का करें? और फिर आप डॉक्टर हैं जी तो अगर आपको स्थिर सम्मान पाना है तो वास्तविक होना चाहिए, अगर आपको अस्थिर सम्मान पाना है तो आपको काल्पनिक होना चाहिए। और इस दुनिया के जितने भी उदाहरण हमने महान लोगों को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नीम करोली वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा, मीरा, रसखान, रहीम, रैदास, या फिर पश्चिम के दर्शनों को भी पढ़ो तो पश्चिम में भी अरस्तु, प्लेटो, आइंस्टीन, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग, और सुकरात जैसे दार्शनिक लोग दुनिया के हुए, डायोजनीस जैसे दार्शनिक दुनिया के हुए, और लाओ त्से जैसा चीन का महान दार्शनिक हुआ, इन जितनों को हमने पढ़ा तब यही पाया वो वास्तविक थे तो महान बने। कोई काल्पनिक होता है तो सिर्फ शैतान बन सकता है, इंसान भी नहीं बन सकता। भी बाहर जाते हैं तो अभी जिस तरीके से सभी हमारे सीनियर डॉक्टर ने बताया कि गर्व महसूस होता है, बागेश्वर के नाम से छतरपुर को जानने लगे हैं, तो बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र या परिचित के लोग बोलते हैं कि अगर धाम आएंगे तो गुरुजी से मुलाकात हो जाए। तो मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि छतरपुर वासियों के माध्यम से अगर कोई मिलना चाहे, आपसे परिचय करना चाहे, तो वहाँ विशेष एक काउंटर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि हम सबको गर्व महसूस हो सके, ताकि लोग कहते हैं कि आपके धाम में आप ही नहीं मिलवा पाएंगे तो फिर कौन मिलाएगा। तो ये निवेदन है आपसे। सब प्रश्नों के उत्तर हैं हमारे पास। कुछ 8-10 लोग छतरपुर के प्रसिद्ध लोग परमानेंट किए कि भाई तुम्हें रोज आना है, कोई भी ऐसा आए तो छतरपुर से जुड़ाओ, उसे मिलवा। परिणाम उल्टा निकलता है। तो काउंटर अगर बनाएंगे तो पन्ना वाले कहेंगे कि हम भी तो बगल में, तो बड़ा विरोध भी खड़ा होगा। मेरा प्रश्न यह है कि कोई नास्तिक है तो उसे आस्तिक कैसे बनाया जा सकता है? वास्तविक बता। नास्तिक भी एक दर्शन है, हम नास्तिकों के खिलाफ नहीं,
वो भी एक अपना अनुभव है। नास्तिक कोई बुराई नहीं, लोगों को लगता है ऐसा, और बहुत से महात्माओं को लगता है कि नास्तिक बहुत गंदे। हम उनके बहुत से नास्तिकों से हमारी दोस्ती है और हम उनको आस्तिक बनाने के लिए फोर्स भी नहीं करते। हम उनसे ये कहते हैं कि तुम हमें पढ़ो, जानो, अपने आप तुम आस्तिक हो जाओ। नास्तिक कौन? जो ना समझ। बहुत से लोग डॉक्टरों को भगवान नहीं कहते, शैतान भी कहते, ये भी कह सकते हैं। बाबाओं को पाखंडी कहते हैं। क्यों? अरे बाबा, दादा गुरु जी, सन्यासी बाबा या रामकृष्ण परमहंस इनको पढ़ेंगे या इनको अनुभव किया होता या इनको जाना होता तो वो महात्माओं की महिमा को जाने, या बद्रीनाथ वाले महाराज उनको अनुभव किया होता तो वो उनकी महिमा। तो नास्तिक को आस्तिक नहीं बनाना है, नास्तिक को आस्तिकता का दर्शन कराना है। आस्तिक वो अपने आप बन जाएगा। मेरा ये मानना है कि यदि परमात्मा तक पहुंचना है तो आत्मा से संबंध होना चाहिए और उसके लिए मनन और चिंतन ही काफी है। फिर मूर्ति पूजा का क्या महत्व है हमारे समाज? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। छोटे बच्चों को कहो आ अनार का, अब छोटा बच्चा नहीं समझेगा तो क्या करना पड़ता है? 2 चूल्हे बनाए, एक लकड़ी लगाई, फिर उसको डंडी रख दी, बेटा इसे कहते हैं आ, तो बच्चा समझ जाता है। ऐसे ही परमात्मा है कैसा, इसके लिए आत्मा है कैसी, इसके लिए एक प्रतिबिंब होना बहुत जरूरी है। तो भक्तों ने अपने भाव से परमात्मा का प्रतिबिंब है मूर्ति की पूजा, और जो इससे ऊपर निकल गया वो आत्मा में ही परमात्मा को देख लेता है। और कुछ लोग तो ऐसे, अब जैसे एक हमारे नजर में है केदारनाथ में महात्मा, वो नहाते ही नहीं। हमने उनसे कहा कि आप नहाते नहीं, हमारे यहाँ तो ना रहो तो कोई तुम्हें मार पीट के बता देते, पर वो परमहंस नहाते नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो महात्मा है नहीं। अब उन्होंने नहा लिया, अब उनका मन एकदम पवित्र हो गया है। अपवित्रता है नहीं तो अब उनकी तन की शुद्धि से उनका कुछ बचे ही नहीं है। अब उनका सब कुछ मन की शुद्धि पर चला गया। मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, और मन अपवित्र है तो सब कुछ। और वर्तमान में दुनिया में सबका तन पवित्र है, मन अपवित्र ज्यादातर लोगों का। तो प्राथमिक कक्षा है मूर्ति पूजा, और ये होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा है कैसा ये देखा किसने। इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए निशान। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। दिन बुलाए आएंगे, शाम रहना पाएंगे, तेरी पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। दिन बुलाए आएंगे, शाम रहना पाएंगे, तेरी पीड़ा तेरे दुख शाम सहना पाएंगे। आस्था से पूरी बंद करके आँखों को, दिल से तुम बुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कोई छोटा ना बड़ा सब बराबर है यहाँ, राम के हैं हम सभी, राम सबके हैं यहाँ। मन में श्रद्धा हो अगर तो मना वो ना करें, चाहे झूठा ही सही भोग वो स्वीकार लें।